प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी भाषा भारती के पाठ 21 मेरी माँ का अध्ययन करेंगे। विषय 1 है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें का नंबर का है। बिस्मिल के गुरु का नाम था मेजनी, गोविंद सिंह, महादेव, सोमदेव। तो इसका उत्तर होगा सोमदेव। खा नंबर का है महान से महान संकट में भी तुमने मुझे नहीं होने दिया। निराश, परेशान, अधीर, विचलित। तो इसका उत्तर होगा अधीर। प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर का है घर का सब काम कर चुकने के बाद जो समय मिलता है उसमें करती। तो इसमें आएगा पढ़ना लिखना। घर का सब काम कर चुकने के बाद जो समय मिलता है उसमें पढ़ना लिखना करती। खा नंबर का है जब मैं प्रवेश किया तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता। तो इसमें आएगा आर्य समाज। जब मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता। गा नंबर का है जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही दे। इसमें आएगा माता। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। गा नंबर का है गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई। गुरु गोविंद सिंह की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हुई थी। डा नंबर का है माताजी पा चुकने के बाद ही विवाह को उचित मानती थी। तो इसमें आएगा शिक्षा। माताजी शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह को उचित मानती थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का है बिस्मिल का सेवा समिति में सहयोग देना किसे पसंद नहीं था। तो इसका उत्तर आएगा शाहजहाँपुर में हाल ही में सेवा समिति प्रारंभ हुई थी। बिस्मिल बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देते थे, किंतु उनके पिताजी और उनकी दादी जी को बिस्मिल का सेवा समिति में सहयोग देना बिल्कुल पसंद नहीं था। ख नंबर का है राम प्रसाद बिस्मिल में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह किसकी कृपा का फल था। तो इसका उत्तर आएगा राम प्रसाद बिस्मिल में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह उनकी माताजी एवं गुरुदेव श्री सोमदेव जी के काम का फल था। प्रश्न का है बिस्मिल की माताजी ने गृह कार्य की शिक्षा किससे प्राप्त की। तो इसका उत्तर आएगा मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में बिस्मिल की माताजी का विवाह हो गया था। तब वह नितांत अशिक्षित एवं ग्रामीण कन्या थी। ऐसे में दादी जी ने अपनी छोटी बहन को शाहजहाँपुर बुला लिया था। उन्हीं ने माताजी को गृह कार्य आदि की शिक्षा प्रदान की थी। गा नंबर का है बिस्मिल की बहनों को छोटी आयु में शिक्षा कौन दिया करता था। तो इसका उत्तर आएगा बिस्मिल की बहनों को छोटी आयु में उनकी माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। डा नंबर का है शिक्षादि के अतिरिक्त माताजी ने कहाँ बिस्मिल की सहायता की। तो इसका उत्तर होगा बिस्मिल की माताजी ने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। शिक्षादि के अतिरिक्त वे बिस्मिल को देश सेवा हेतु विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने में उनकी सहायता करती थी। वे संकटों में भी बिस्मिल को अधीर नहीं होने देती थी। प्रश्न 4 है 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। का नंबर का है बिस्मिल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। तो इसका उत्तर होगा एक बार बिस्मिल के पिताजी दीवानी मुकदमे में वकील से कहे गए कि जो काम हो वह उनकी अनुपस्थिति में बिस्मिल से करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने बिस्मिल को बुलवाकर उनसे वकालतनामे पर अपने पिताजी के हस्ताक्षर करने को कहा। बिस्मिल ने यह कहते हुए कि वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा। सदैव सत्य के मार्ग पर चलने वाले बिस्मिल ने वकील साहब के यह समझाने पर भी हस्ताक्षर नहीं किए कि हस्ताक्षर न करने पर मुकदमा खारिज हो जाएगा। खा नंबर का क्वेश्चन है बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था। तो इसका उत्तर होगा बिस्मिल के जीवन और चरित्र निर्माण में उनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी माताजी का उनके लिए सबसे बड़ा आदेश यह था कि इनके द्वारा किसी भी प्राणों को हानि ना हो। उनका कहना था कि वह कभी अपने शत्रु को भी प्राणदंड ना दें। माताजी के इस आदेश के पालनार्थ कई बार बिस्मिल को मजबूरी में अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। गा नंबर का क्वेश्चन है बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी। उन्हें यह इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसका उत्तर होगा इस संसार में बिस्मिल की किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उनकी एकमात्र इच्छा बस यह थी कि वह एक बार श्रद्धापूर्वक अपने माताजी के चरणों की सेवा करके
अपने जीवन को सफल बना सकते, किंतु इनकी यह इच्छा उन्हें पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि काकोरी कांड में उनके साथियों के साथ उन्हें भी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके चलते माताजी की सेवा करने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी। घ नंबर का क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? तो इसका उत्तर होगा, देश हित के लिए जब गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को जीवित दीवार में चिन्वा दिया गया, तब इस स्तब्धकारी घटना की सूचना पाकर भी उनकी पत्नी तनिक भी विचलित नहीं हुई, बल्कि अपने पुत्रों की खबर सुनकर वह प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने मिठाई बांटी। का नंबर का है, सोचिए और बताइए में, बिस्मिल ने अंतिम समय में अपनी माँ से क्या वर मांग नहीं डा नंबर का है, बिस्मिल ने अंतिम समय में अपनी माँ से क्या वर मांगा? तो इसका उत्तर होगा, बिस्मिल ने अंतिम समय में अपनी माँ से यह वर मांगा कि उन्हें आशीष दें कि मृत्यु को निकट देखकर भी उनका हृदय विचलित न हो। वह यह भी चाहते थे कि वह अंतिम समय में अपनी माँ के चरण कमलों को प्रणाम कर व परमात्मा को स्मरण करते हुए मातृभूमि की रक्षा अपने प्राण त्याग सकें। प्रश्न 5 है, सोचिए और बताइए। का नंबर का है, यदि बिस्मिल का दादाजी और पिताजी की इच्छानुसार विवाह कर दिया गया होता तो क्या होता? तो इसका उत्तर होगा, देश के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी राम प्रसाद बिस्मिल की दादी जी और पिताजी को उनकी इस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना पसंद नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि उनका लाड़ा सामान्य जीवन जीने के स्थान पर अंग्रेजों का विरोध करे। वे चाहते थे कि समय पर बिस्मिल का विवाह कर दिया जाए ताकि वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को महत्व दें। यदि बिस्मिल की दादी जी और पिताजी की इच्छानुसार उनका विवाह कर दिया जाता तो वह भी एक सामान्य गृहस्थ की तरह अपना घर परिवार में उलझकर रह जाते। खा नंबर का क्वेश्चन है, यदि बिस्मिल के प्रति माताजी का व्यवहार भी पिताजी की तरह कठोर होता तो क्या बन सकते थे? तो इसका उत्तर होगा, यदि बिस्मिल के प्रति उनकी माताजी का व्यवहार भी पिताजी की तरह कठोर होता तो वे साहसी एवं दृढ़ संकल्पवान कभी नहीं बन सकते थे। साथ ही उनके व्यक्तित्व में वीरता, शौर्य, पराक्रम, दूरदर्शिता, देश प्रेम, सत्य, दया, करुणा और ओज जैसे श्रेष्ठ मानवीय गुण भी विकसित नहीं हो पाते। यह संभव था कि पिताजी के इच्छानुसार विवाह करके वह एक श्रेष्ठ गृहस्थ बन पाते अथवा उनके मार्गदर्शन में बहुत बड़े व्यापारी बनकर अपार धन अर्जित कर पाते, किंतु एक महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो अमरत्व उन्हें प्राप्त हुआ है उसे वे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। परिणाम यह होता कि उन्हें देश सेवा करने का अवसर तक प्राप्त नहीं होता। साथ ही माँ भारती को अपने एक ऐसे यशस्वी पुत्र के साहसिक कारनामों के लाभ से वंचित होना पड़ता जिन्हें देख सुनकर अंग्रेजी सरकार काँपा करती थी। विवाह होने पर बिस्मिल चाहकर भी माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति नहीं दिला पाते और ना ही अपने लिए वह ख्याति अर्जित कर पाते जो उन्हें एक सच्चे देशभक्त के रूप में सम्मान प्राप्त है। प्रश्न 6 है, अनुमान और कल्पना कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का नंबर का क्वेश्चन है, अपने गांव को पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए आप क्या करेंगी? तो इसका उत्तर है, अपने गांव को पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए मैं निम्नलिखित उपाय करूंगा। नंबर 1, सभी गांव वालों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करूंगा। नंबर 2, हरे भरे पेड़ों के काटने पर प्रतिबंध लगाऊंगा। नंबर 3, साथी बच्चों के सहयोग से एक दल बनाकर जगह जगह नए पौधे लगाऊंगा तथा उनके पेड़ बनने तक उनकी देखभाल करूंगा। नंबर 4, जल के सभी उपलब्ध स्रोतों को साफ रखने के लिए उनके आसपास जानवरों को नहलाने, कपड़े धोने, गंदगी फैलाने, कूड़ा करकट डालने पर रोक का आग्रह करूंगा। नंबर 5, पॉलीथीन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करूंगा। खा नंबर का है, यदि आपको विद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष बना दिया जाए तो आप विद्यालय में क्या क्या सुधार लाना चाहेंगे? तो इसका उत्तर होगा, यदि मुझे विद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष बनने का अवसर मिले तो मैं सर्वप्रथम विद्यालय में उच्च एवं अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाना चाहूँगा। इसके अतिरिक्त मेरा जोर नियमित पूरी कक्षा लगवाने, विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण गणवेश में विद्यालय आने, सभी कालांशों में उपस्थित होने, उनकी जायज़ समस्याओं का निदान ढूंढने, अनुशासन बनाए रखने इत्यादि पर होगा। इसके अतिरिक्त मैं यह भी चाहूँगा कि मेरे विद्यालय में खेल कूद एवं पाठ सहगामी गतिविधियाँ भी समय समय पर होती रहें। भाषा की बात। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित तालिका में छा,
छा और चछ के प्रयोग वाले तीन शब्द लिखिए। छा, छा, चछ। छा के होंगे कच्छ, बच्छ, शिक्षा। छा का छाता, छात्र, रीछ। चछ के होंगे मगरमच्छ, मच्छर, तुच्छ। प्रश्न 3 है, पाठ में कई ऐसे शब्द आए जिनके अंत में प्रत्यय लगे हैं, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा सहयोग, जीवन, दृढ़ता, कदापि, भोजनादि, शिक्षादि, अवर्णनीय, कलंकित, धार्मिक, आत्मिक, सामाजिक। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटकर उनके सामने लिखिए। शब्द है दृष्टा, दृष्टता बराबर दृष्ट प्लस ता। सामाजिक बराबर समाज प्लस इक। वर्णनीय बराबर वर्णन प्लस ई। कलंकित, कलंकित बराबर कलंक प्लस इत। व्यक्तित्व बराबर व्यक्ति प्लस त्व। दृढ़ता बराबर दृढ़ प्लस ता।